है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी का स्थल पंजाब में स्थित है? इंपॉर्टेंट लगाइएगा ये क्वेश्चन। इसका उत्तर आपका हो जाएगा रोपड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता रहा हूँ रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न है, ठीक है। बनावली आपका हरियाणा में पड़ जाता है। कालीबंगा आपका पड़ जाता है राजस्थान में। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। और आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम इसमें कवर करेंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देख लीजिए, गुजरात के स्थल कौन कौन से हैं? लोथल, यहाँ पर आपको डॉकयार्ड देखने के लिए मिलेगा, मतलब बंदरगाह देखने के लिए मिलेगा। और बंदरगाह कहाँ पर होता है दोस्त? जहाँ पर व्यापार होता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी देखने के लिए मिला है, क्योंकि बाहर देशों के जो थे वहाँ उनके सिक्के यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं लोथल में। लोथल आपका गुजरात में, बाबर कोट भी आपका गुजरात में, सुरकोटदा भी आपका गुजरात में, और धौलावीरा भी आपका गुजरात में। धौलावीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। धौलावीरा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के स्थल देख लीजिए, बनावली आपका हरियाणा में, बालू हरियाणा में, भिराना हरियाणा में, और राखी गढ़ी भी आपका हरियाणा में ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश के स्थल देख लीजिए, सिंधु घाटी के कौन कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में हैं? आलमगीरपुर, मंडी और सनौली, ठीक है। मंडी है ये, मांडा नहीं है, ठीक है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलता है। राजस्थान के स्थल देख लीजिए, करणपुरा, कालीबंगा और बरोर, ठीक है। महाराष्ट्र में एक स्थल पाया जाता है दायमाबाद, और यहाँ पर लकड़ी का हल मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। दायमाबाद में लकड़ी का हल मिला है। और अगला स्थल देख लीजिए, पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल मिले हैं? तो लरकाना, मेहरगढ़, कोटदीजी, हड़प्पा, बालाकोट, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो और सुतका गेंडोर। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, ये सिंधी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये हम रेलवे के PYQs डिस्कस कर रहे हैं, जो बार बार डिस्कस होते हैं, आपके बार बार एग्जाम में आते हैं, और स्पेशली ये सारे के सारे रेलवे में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी काल में शिल्प उत्पादन के लिए सीपियां कहाँ प्राप्त की जाती थी? तो याद रखिएगा, नागेश्वर, गुजरात में पाया जाता है नागेश्वर, यहाँ पर सीपियां प्राप्त की जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, शुर्त घोई जो है ये आपका अफगानिस्तान में मिलता है, और यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट था। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन घबराइएगा नहीं। अधिकांश हड़प्पाई मोहरें किसकी बनी होती थी? जो एक प्रकार के नरम पत्थर, जो 2x2 2x2 ऐसे लिखते हैं, कि आयाम के साथ आकार में चौकोर होती थी, और जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। कुल मिलाकर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हड़प्पा काल में जो मोहरें बनाई जाती थी उसमें किसका उपयोग किया जाता था? याद रखिएगा, सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख लीजिए, सबसे प्रसिद्ध मोहर हड़प्पा सभ्यता की थी, मोहनजोदड़ो में मिली हुई है पशुपति की मोहर। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर नटराज एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृति, नटराज की एक पाषाण पुरुष जो कि है, और उसकी नृत्य करने वाली आकृति प्राप्त की गई है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये मोहनजोदाड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। मोहनजोदाड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने 1921 में करवाई, ठीक है। लोथल आपका डॉक यार्ड था, यहाँ पर जो है बंदरगाह मिले, और इसकी खुदाई करवाई थी SR राव ने 1954 में, और यह गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। गोदीवाड़ा वही डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। मोहनजोदड़ो 1922 में RD बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई करवाई गई। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हड़प्पाई स्थल मांडा कहाँ स्थित है? देखिए मांडा, ठीक है, तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपका मांडा स्थित हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या ये सेम क्वेश्चन हो गया है क्या? एक बार देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा देख लेते हैं। मंडी था वो, देखिए ये मंडी था उत्तर प्रदेश में, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये मांडा है, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, चन्हूदड़ो को NC मजूमदार ने ये खुदाई करवाई 1931 में, और सिंध पाकिस्तान का ये पार्ट है, और यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी चन्हूदड़ो से मिले हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका अपना फैक्ट है, बालाकोट ये पाकिस्तान में है और रॉबर्ट राइक्स ने इसकी खुदाई करवाई थी। नागेश्वर आपका गुजरात में है और यहाँ से शंख की वस्तुएं मिली हुई हैं। कालीबंगा मैंने बताया, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पर खेतों की जुताई के प्रमाण भी मिले हैं, राजस्थान में मिलेगा। और मांडा जो कि आपका जेपी जोशी के द्वारा खुदाई करवाई गई है। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से है, भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से गुजरती है? तो भारत की मानक याम्योत्तर जो है वो मिर्ज़ापुर नाम की जगह से, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से यह गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री होती है, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी है, जो कि भारतीय मानक समय जीएमटी होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है। उससे 5.5 घंटा हम आगे चलते हैं, याद रखिएगा। इसका कभी आपसे कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर जो है आपका पूर्वी देशांतर में आपका भारत यहाँ पर कहीं पर स्थित है। और ग्रीनविच मीन टाइम ये वाला एरिया है, तो यहाँ से ये 5.5 घंटा जो है आगे चलता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और यह जो है किस किस राज्यों से गुजरता है भारत मानक समय, याद रखिएगा। यूपी से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आंधी में छाता उड़ा, देखिए एक बार लिख भी देते हैं, आंधी में छाता उड़ा, भारतीय मानक समय यहाँ से गुजरती है इन राज्यों से। आंधी मतलब आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ा से हो जाएगा आपका उड़ीसा, और छा से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, और उड़ा से हो जाएगा आपका यहाँ से यूपी हो जाएगा, और अड़ा से हो जाएगा आपका जो है उड़ीसा। तो याद रखिएगा आंधी में छाता उड़ा, इससे आप ट्रिक से आप थोड़ा सा इन राज्यों को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, फैक्ट मैंने कवर किए हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? अक्षांश रेखाएं देखिए, ये आपका गोला हो गया, तो ऐसे लेटी हुई रेखाएं जो होती हैं इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है, लेटी हुई रेखाएं। और ये 0 डिग्री वाली जो 0 डिग्री देशांतर है, इसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसको विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। सूर्य सीधे यहीं पर चमकता है। यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, इसको कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ होता है, इसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये वाली मकर रेखा, ये वाली आपकी कर्क रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है। तो अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। 179 क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सिर्फ एक बिंदु टाइप का रहता है, तो इनको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो 179 होती हैं। कुल अक्षांश कितने होते हैं? तो 181 होते हैं। कुल अक्षांश 181 होते हैं, अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं, याद रखिएगा। कुल देशांतर रेखाएं, ये जो खड़ी खड़ी आड़ी लाइन होती हैं इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं, और इनकी संख्या 360 होती है, ठीक है। और 0 डिग्री जो देशांतर होती है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और इसका मुख्यालय लंदन में आपको देखने के लिए मिलेगा। और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और इस रेखा को क्रॉस करते ही आपका दिन बदल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से मैंने लिया, बेराना किस विवाह समारोह, बेराना जो है किसका विवाह समारोह है? तो सिंधी समाज का विवाह समारोह होता है बेराना। इसकी डिटेलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। बेराना सत्संग एक सामुदायिक प्रार्थना है जिसमें पूरा परिवार सर्वशक्तिमान श्री झूलेलाल जी की प्रार्थना करता है कि वह नवयुगल को आशीर्वाद प्रदान करें। यह सिंधी समाज में प्रचलित है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के अनुसार एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में यूनेस्को के अनुसार कुल 34 गुफाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने नीचे उत्तर भी दे दिया है, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। स्थान इसका औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और इनको जो है राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी डिटेलिंग देखते हैं। इस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और गुफा नंबर 16 एक कैलाश मंदिर है जो कि एक मोनोलिथ पत्थर से बना हुआ है। इसके अलावा और डिटेलिंग देखिए, एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस में मिल जाएगा। और पेरिस किस नदी के किनारे है? अगर आपसे पूछा जाता है तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे, ठीक है।
इसके अलावा आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1985 में भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इतने कम समय में आपके ये सिर्फ कहने के लिए 10 क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैंने करीब करीब 50 प्लस फैक्ट आपके साथ शेयर किए हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पार्ट 1 में अच्छा अगर रिस्पांस रहता है तो पार्ट 2 भी नेक्स्ट डे 6 बजे सुबह ही आपको शेड्यूल कर दिया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, देखिएगा, सीधे आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। एक बार फिर कहूँगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा मैं, किसका, व्हाट्सएप ग्रुप का भी दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का भी दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का भी, टेलीग्राम चैनल का भी दे दूंगा। वहां से आप ज्वाइन करके पीडीएफ आप सीधे फ्री में प्राप्त कर सकते हो, फ्री में, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट और परिवार को बढ़ाइए। अगर वीडियो का क्वालिटी और आपके संजू सर की मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, तो जिससे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको जरूर से मिलते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।